वेलकम बैक। आपको रूबरू कराते हैं पुराने ज़माने के सिक्कों और रुपयों से। जी हाँ, उन सिक्कों और रुपयों से जो अब चलन में भी नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ ब्रिटिश इंडिया का एक नोट और एक कॉइन्स, वहीं रिपब्लिक इंडिया का एक नोट्स और एक कॉइन्स। और इन चारों नोट्स और कॉइन्स का ओवरऑल प्राइस अगर हम देखें तो 85,500 रुपये तक इसका प्राइस जाता है। तो चाहे आप अपने कलेक्शन से इन नोटों और सिक्कों को सेल करो तो 85,500 मिल सकता है। वहीं अगर आप अपने कलेक्शन के लिए इन नोटों और सिक्कों को खरीदना चाह रहे हो तो आपको 85,500 रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है। तो वीडियो को बीच में या फिर अंत में मैं कहीं भी आप सभी को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने इन नोट्स एंड कॉइन्स को कैसे और कहां सेल कर पाओगे। दोस्तों, अगर आप सभी का रेयर नोट्स और सिक्के को कोई भी सेल या फिर परचेज करने के नाम पे अगर रजिस्ट्रेशन फीस मांगता है तो आप लोग बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे हैं यानी कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सजेशन। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। तो देखिए, यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया का किंग जॉर्ज 6 का एक नोट हमने रखा है जो कि 1 रुपये का नोट है, जिसका प्राइस जाता है 50,000 रुपये। वहीं ब्रिटिश इंडिया का किंग जॉर्ज 6 का एक कॉइन हमने रखा है जो कि 2 अन्ना का कॉइन है और इसका प्राइस जाता है 25,000 रुपीज़ तक। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें रिपब्लिक इंडिया का, तो रिपब्लिक इंडिया का हमने यहाँ पे रखा है एक 5 रुपये का नोट जिसका कीमत यहाँ पे जाता है 4,500 रुपीज़। वहीं हम बात करें रिपब्लिक इंडिया का 1 रुपये का एक कॉइन जिसका कीमत जाता है 6,000 रुपीज़ तक। तो यहाँ पे डिटेल बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया का ये दोनों नोट्स एंड कॉइन्स कौन सा है, क्या एलिमेंट्स है, क्या स्पेसिफिकेशन है जिसकी वजह से इतना रेयर है और इतना प्राइस जाता है। वहीं रिपब्लिक इंडिया का वो नोट्स एंड कॉइन्स कौन सा है जिसका बदले कितना प्राइस मिल सकता है, यानी क्या इसका खासियत है, एलिमेंट्स क्या है। देखिए, वीडियो के शुरू में आपको बता दें, जो नोट्स होते हैं ना, जो करेंसी होते हैं, इनका जो रेयरिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए आपको 3-4 चीज़ों को ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो उस नोट का मिंट यानी कि इशूइंग ईयर क्या है, मतलब उसमें ईयर क्या है, वो सिग्नेचर क्या है उसमें, मतलब कौन से गवर्नर का सिग्नेचर है, ये मायने रखता है। प्रीफिक्स और इंसर्ट, ये 2 चीज़ मायने रखते हैं, यानी कि ओवरऑल 4 और सीरियल नंबर भी मायने रखता है। तो एक नोट्स का रेयरिटी डिपेंड करता है इन 5 एलिमेंट्स के ऊपर। तो आपको डिटरमाइन करना होगा तो इन 5 चीज़ों को ध्यान से जानना होगा, और कौन सी चीज़ों का प्लेसमेंट कहाँ पे होता है ये चीज़ आपको जानना होगा। यानी कि एक नोट के अंदर प्रीफिक्स कौन सा है और कहाँ प्लेसमेंट होता है, इंसर्ट कौन सा है, कहाँ प्लेसमेंट होता है, ईयर तो चलो आपको समझ में आ जाता है, सिग्नेचर भी आपको समझ में आ जाता है, ठीक है, सीरियल नंबर आपको समझ में आता है, लेकिन प्रीफिक्स और इंसर्ट आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो वो भी चीज़ें आगे आपको बताएंगे। साथ ही एक कॉइन्स की अगर रेयरिटी को डिटरमाइन करना है तो उसमें खास तौर से क्या चीज़ें देखना होता है, लाइक उसका मिंटिंग ईयर कहाँ का है और मिंट कहाँ का है। ठीक है ना, यानी कि मिंटिंग ईयर कौन सा है, यानी कौन से सन में उसको मिंट किया गया था। और दूसरा हो गया आपका मिंटिंग मतलब मिंट मार्क कौन सा है, यानी कौन से मिंट में वो डाला था, कौन सा टकसाल में वो डाला था। लाइक भारत में आपको पता होगा 4 ऐसे मिंट्स हैं जहाँ पे कॉइन मिंट्स होते हैं आफ्टर, मतलब ये हो गया आपका रिपब्लिक इंडिया का कॉइन्स में। ठीक है ना, जो ब्रिटिश इंडिया कॉइन थे उसमें और भी कई सारे अलग अलग जो मिंट्स थे वो थे, लेकिन रिपब्लिक इंडिया में आपको यहाँ पे 4 मिंट्स देखने मिलता है, लाइक बॉम्बे मिंट्स, कोलकाता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। ठीक है ना, ये 4 जगह, चारों का अलग अलग एक निशान होता है, मार्क होता है जिसको कहा जाता है मिंट मार्क। तो ये चीज़ आपको जानना होगा, तभी जाके आप डिटरमाइन कर पाओगे कि आपका जो ये कॉइन्स है वो रेयर है या फिर कॉमन सर्कुलेशन का है। तो वीडियो में आगे बिल्कुल डिस्कस करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले न्यूज़मेटिक की हर सही खबरों से हमेशा अपडेट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, वीडियो को एक लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप करिए उसे। साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं आप सभी रेयर कलेक्शन में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। तो अभी हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे मोबाइल स्क्रीन पे चलेंगे और जो भी चीज़ें, जो भी प्राइस हैं या फिर जो भी सेलिंग मेथड है वो अकॉर्डिंग टू विथ प्रूफ आप सभी को बताने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपको सिर्फ बता रहा हूँ और प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो बिल्कुल प्रूफ के साथ होगा। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अभी तक अगर शेयर नहीं, एक शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब सीधे मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारी किंग जॉर्ज 6 का 1 रुपये का ये एक नोट है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं किंग जॉर्ज का यहाँ पे पोर्ट्रेट बना हुआ है, किंग जॉर्ज 6 लिखा भी है यहाँ पे, और ये ओवर साइड और ये रिवर साइड आप लोग देखिए, ओवर साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे 1 रुपये लिखा है, उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स है J33, उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे इंसेक्ट A है। ठीक है, ध्यान से देखो। उसके बाद इसका रिवर्स साइड में यहाँ पे 1 रुपये का कॉइन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस अलग अलग लिखा है 1 2 3 4 5 6 7।
7 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस है। यहाँ पे 1, उसको 1 रुपी, उसको यहाँ पे वाटर मार्क आपको देखने को मिल रहा हो। तो ये रहा इस नोट का फिजिकल ओवरव्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका डिटेल स्पेसिफिकेशन। देखिए सबसे पहले इसका कुछ डिटेल्स देखिए। फर्स्ट इशूड इन 1944 ऑन द मशीन मेड पेपर विथ वाटरमार्क प्रोफाइल पोर्ट्रेट ऑफ जॉर्ज 6 टू राइट, ठीक है ना। देखिए ये मशीनरी इशूड नोट है किंग जॉर्ज 6 का, फर्स्ट 1944 का, ठीक है ना। 1 रुपये का ये जो नोट है वो 1944 में ये फर्स्ट किंग जॉर्ज 6 का नोट इशू हुआ था। इन लिeu ऑफ द पोर्ट्रेट ऑन द राइट 1940 सिल्वर कॉइन ऑफ जॉर्ज 6 वॉज डिपिक्टेड। तो यहाँ पे जो ये है ये एक सिल्वर कॉइन का डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पे 1940 का, ठीक है ना। 1940 का एक सिल्वर कॉइन का डिज़ाइन है ये जो कॉइन है ये 1940 का सिल्वर कॉइन का पोर्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन ओवर्स एंड रिवर्स, ठीक है, विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन ऑन 27 अक्टूबर 1957। तो ये जो नोट है ये इशू हुआ था 1944 में और इसको विड्रॉ किया गया था सर्कुलेशन से 1957 में, यानी कि देश आज़ाद होने के बाद, यानी कि आफ्टर 1947, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस नोट का सबसे पहले तो ओवरव्यू आपको दिखा दिया। अब हम बात करेंगे इसमें का कौन से नोट कौन से स्पेसिफिकेशन वाला है रेयर है। देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीनों में से आपको नहीं देखना है, देखिए अलग अलग प्राइस है, 1500 है, 50,000। तो यहाँ पे 2 नंबर जो है देखिए यहाँ पे इसमें सिग्नेचर होना चाहिए सी जॉनस, ठीक है ना। सी जॉनस का सिग्नेचर आपको देखने को मिलेगा। ए इंसर्ट होना चाहिए और प्रीफिक्स होना चाहिए डब्ल्यू, जबकि इसमें आपको इंसर्ट तो ए ही देखने को मिल रहा है लेकिन प्रीफिक्स यहाँ पे जे दिख रहा है, तो यहाँ पे डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। प्रीफिक्स अगर डब्ल्यू है और सीरियल नंबर इन ब्लैक, यानी कि जो सीरियल नंबर ये ब्लैक कलर में होगा तो इसका कीमत जाता है 50,000 रुपीज़। देखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया सी जोनस का इसमें सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए सी जोनस का, ठीक है, सी जोनस। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट ए होना चाहिए, जबकि ए है। प्रीफिक्स होना चाहिए डब्ल्यू, यहाँ पे जे है, यहाँ डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। सीरियल नंबर ब्लैक कलर में होना चाहिए, देखिए आप लोग देख सकते हो। तो ये एक काफ़ी रेयर नोट है और इसका कीमत जाता है 50,000 रुपीज़ तक अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये है हमारा किंग जॉर्ज 6 का सबसे पहला 1 रुपये का नोट, ठीक है। तो ये आप लोग डिटेल एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी होगा। और आपके पास अगर ये अवेलेबल है तो आप लोग इसको इजीली इतने प्राइस में सेल आउट कर सकते हो या फिर परचेज कर सकते हो अपने कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा किंग जॉर्ज 6 का सबसे पहला 1 रुपये का नोट विथ प्राइस 50,000 विथ प्रूफ आप सभी को हमने एक्सप्लेन किया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 5 रुपये का रिपब्लिक इंडिया का नोट, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे जो नोट्स है उसके बाद हम बात करेंगे कॉइन्स का। तो पहला हो गया हमारा ब्रिटिश इंडिया का 1 रुपये का किंग जॉर्ज 6 का सबसे पहला नोट। अब हम बात करेंगे 5 रुपीज़ का रिपब्लिक इंडिया का सबसे पहला नोट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही बताया था जो 5 रुपये का रिपब्लिक इंडिया का जो नोट है सबसे पहला, उसका प्राइस है 4500। आप लोग देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिखा दिया आपको। अब देखिए इस नोट्स का फिजिकल ओवरव्यू आप लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या इसमें डिटेल है, क्या खासियत है, क्या क्या डिज़ाइन इसमें बना हुआ है, उसके बाद क्या इसका डिटेल लिखा हुआ है। तो आप स्क्रीन पे आप एक बार ध्यान से देखो। अब आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे 5 रुपये का ओवर्स और रिवर्स साइड। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवर्स साइड का, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद आई प्रोमिस टू पे द बियर ऑफ डिमांड द सम ऑफ 5 रुपीज़ एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका प्रीफिक्स है, उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद नीचे यहाँ पे हस्ताक्षर भी देखने को मिल रहा होगा। ये एक सैम्पल नोट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी हम बात करेंगे उस नोट के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका इस साइड में आपको फ्रंट साइड में आपको कहीं भी अदर लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद नीचे 5 रुपये लिखा है, इधर इस साइड आपको वाटरमार्क विंडो और दूसरे साइड में आपको दिख रहा होगा अशोक स्तंभ। बैक साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 8 रीजनल लैंग्वेजेस देखने को मिलेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऊपर लिखा है। उसके बाद यहाँ पे 5 रुपीज़ इस तरह से डिजाइन से और यहाँ पे वाटरमार्क विंडो और बीच में यहाँ पे हिरन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए इस नोट का फिजिकल ओवरव्यू तो आपको देखने को मिल चुका होगा। अब हम बात करते हैं इसका एलिमेंट्स खासियत क्या है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऑल डिजिग्नेशंस ऑफ द सिग्नेटरीज आर, यहाँ पे ये छोड़ते हैं हम लोग, यहाँ पे ये पढ़िए। देखिए सबसे पहले तो इस नोट में ना हस्ताक्षर होना चाहिए बी रामाराव का, यानी कि ये जो नोट है इसमें गवर्नर होना चाहिए बी रामाराव का हस्ताक्षर। 26/1/1950 में ये रिलीज़ किया गया था, यानी कि 1950 को ये रिलीज़ हुआ था। ग्रीन एंड ब्राउन इसका कलर है, 127x73 mm इसका साइज़ है। फ्रंट टेक्स्ट इन इंग्लिश ओनली, यानी कि ये जो फ्रंट हमने बताया था इस फ्रंट में ओनली इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा
सेंट्रल नंबरिंग, उसके बाद लार्ज एंड कुछ नंबर न्यूमरल ऑफ 5 ऑन द राइट एंड RBI मोनोग्राम टू द लेफ्ट ऑफ द बैक वाटरमार्क अशोक पिलर। ठीक है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 5 इस तरह से बनाया गया। उसके बाद यहाँ पे RBI का मोनोग्राम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ये बताया गया 8 रीजनल लैंग्वेजेस एंड 3 इंडियन एंटीलोप्स यानी कि ब्लैक बग्स ऑन द बैक। यहाँ पे 8 रीजनल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे 3 हिरन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वाटरमार्क इन द बॉडी ऑफ द नोट 5 रुपी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 5 लाइन्स। ठीक है, ये इस नोट का फिजिकल ओवरव्यू है। अब हम बात करेंगे इसमें आपको देखने वाला चीज़ क्या है। सबसे पहले तो आपको इसमें सिग्नेचर होना चाहिए बी रामाराव का, रिलीजिंग ईयर होना चाहिए 1950 का, इसमें प्रीफिक्स होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे इशू विथ प्रीफिक्स ABCD, यानी कि यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स लिखा है ना, इशू विथ प्रीफिक्स ABCD, A, B और CD किसी भी प्रीफिक्स से अगर इशू हुआ है, ठीक है ना, तो ये काफ़ी रेयर है। और उस टाइम इंसेंट का उद्भावन हुआ ही नहीं था, यानी कि इंसेंट इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि ये 5 रुपये का सबसे पहला नोट है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रीफिक्स को देखा जाएगा ABCD, तो कोई भी प्रीफिक्स इसमें। सो सिग्नेचर बी रामाराव का और रिलीजिंग ईयर 1950, ये 3 चीज़ अगर आप फुलफिल करते हो तो ये नोट काफ़ी रेयर है और इसका प्राइस आता है 4500 रुपीज़, जो कि आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा रिपब्लिक इंडिया का 5 रुपये का सबसे पहला नोट। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया का, जो किंग जॉर्ज 6 का 2 अन्ना का कॉइन है, वो कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, हमने बताया था ब्रिटिश इंडिया का 2 अन्ना का जो कॉइन है किंग जॉर्ज 6 का, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये कॉइन है एक साइड और दूसरा हिस्सा ये है किंग जॉर्ज का। यहाँ पे लोग मतलब पोर्ट्रेट बना हुआ है, यहाँ पे जॉर्ज 6 लिखा हुआ है किंग। उसके बाद यहाँ पे 2 अन्ना, ठीक है, इंडिया 1944 ये लिखा है। अब इस कॉइन की अगर हम लोग यहाँ पे देखिए जॉर्ज 6 2 अन्नास भी लिखा हुआ है। इसकी डिटेल की अगर बात करें तो मेटल इसमें इस्तेमाल था निकल ब्रास का, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेटल से इसको बनाया गया था। तो ये जो हम बात करेंगे निकल ब्रास वाले की बात करेंगे, वेट 5.83 ग्राम, साइज 21.40 इंटू 25.33 mm और 30 mm। उसका शेप था इसका सर्कुलर। मिंट आइडेंटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, कोलकाता का होगा तो नो मिंट मार्क, बॉम्बे का होगा तो डॉट्स ऑन आइदर साइड ऑफ डेट, उसके बाद लाहौर का होगा तो L आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको पता होगा, हमने आपको बताया था ये जो है ये ब्रिटिश इंडिया का कॉइन है, तो ये 1947 का पहले का कॉइन है। ये कॉइन जो है रिलीज हुआ था आपका 1942 से लेकर 1945 तक, 1942 से लेकर 1945 तक इसको मिंट किया गया था। अब देखिए हम जो बात करेंगे 25,000 हमने बताया था, तो ये 1944 का कॉइन है। ठीक है, 1944 में ये कॉइन रिलीज कहाँ हुआ था, बॉम्बे, कोलकाता और लाहौर। ठीक है ना, ये 3 मिंट्स में इसको मिंट्स द्वारा रिलीज किया गया था। तो हमें आपको देखना है जो है वो है कलकत्ता मिंट का, यानी कि 1944 का अगर आपके सभी के पास कलकत्ता मिंट का ये 2 अन्ना का निकल ब्रास वाला कॉइन है, तो इसका इवेंसी प्राइस जाता है 25,000, एक्स्ट्रा फाइन में 6,000, वेरीफाई में 3,000 और फाइन कंडीशन 1,000। तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा आप किस कंडीशन में इस कॉइन को रखे हो। तो हमने शुरुआत में बताया था आपको 25,000 तक इसका प्राइस है। तो आप लोग देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे किंग जॉर्ज 6 का ब्रिटिश इंडिया का 2 अन्ना का कॉइन, जो कि निकल ब्रास का है और इसका प्राइस जाता है इवेंसी कंडीशन में 25,000 रुपीज़ तक, जो कि इसका पूरा ओवरव्यू फिजिकल डिटेल एक्सप्लेन कर दिया आप सभी के सामने। तो आप लोगों को सिर्फ कमेंट करके बताना है कि आप सभी के पास क्या किंग जॉर्ज 6 का ये 2 अन्ना का ब्रास निकल ब्रास वाला अवेलेबल है। ठीक है, और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कमेंट में आप लोगों से कलेक्शन में कौन कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। तो अब हम बात करेंगे जो हमारे रिपब्लिक इंडिया, यानी कि रिपब्लिक इंडिया का जो 1 रुपये का कॉइन 6,000 वैल्यू रखता है वो कौन सा है। यहाँ पे जो हमारा आखिरी कॉइन आता है रिपब्लिक इंडिया का 1 रुपये का कॉइन, यहाँ पे देखिए 1970 का ये कॉइन आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, बिल्कुल इस कॉइन का डिटेल की सीधे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये तो बिल्कुल कॉमन कॉइन है, आप लोग देखिए इसका डिज़ाइन। यहाँ पे एक साइड में आपको यहाँ पे 1 डिनोमिनेशन है, उसके बाद यहाँ पे अनाज का है, उसके बाद रुपी 1970, नीचे मिंट मार्क है, उसके बाद ऊपर रुपया लिखा है हिंदी में, नीचे यहाँ पे बीच में लिखा है इंग्लिश में रुपी, उसके बाद यहाँ पे एक साइड में अशोक स्तंभ, भारत और इंडिया। ठीक है, ये तो कॉमन बात है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। अभी हम बात करते हैं इसका डिटेल की। पीरियड है इसका 1962 एंड 1970, यानी कि ये जो कॉइन है बहुत कम टाइम तक बहुत रिलीज़ किया गया था, लाइक 1962 में रिलीज़ किया गया था एंड 1970 में रिलीज़ किया गया था, बीच में ये बिल्कुल गायब था। ठीक है, अब देखिए मेटल इसमें इस्तेमाल था निकल, वेट था 10 ग्राम, साइज था 28 mm, शेप था सर्कुलर। ठीक है, अब देखिए 1962 में ये जो कॉइन है इसको रिलीज़ किया गया था कोलकाता मिंट द्वारा, और 1970 में जब रिलीज़ किया गया था इसको किया गया था बॉम्बे मिंट द्वारा। तो कोलकाता मिंट द्वारा जब इसको इशू किया गया था ना, तो इसका क्वांटिटी थोड़ा सा ह्यूज था, अच्छे खासे क्वांटिटी में इसको रिलीज़ किया गया था, इसीलिए कोलकाता मिंट का जो कॉइन है वो कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन है, यानी कि स्केयर कैटेगरी का कॉइन है, रेयर नहीं है वो। लेकिन 1970 में जब बॉम्बे मिंट से इसको रिलीज़ किया गया तो वो काफ़ी
कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में इसको रिलीज़ किया गया। तो क्या हुआ, ये बहुत कम मात्रा में रिलीज़ करने की वजह से ये काफ़ी रेयर हो गया। देखिए यहाँ पे आर लिखा है, यानी कि रेयर, और शॉर्टेज हो गया इसका। मिंटेज शॉर्ट होने की वजह से मार्केट में ये बिल्कुल शॉर्टेज हो गया और इसका प्राइस जो है काफ़ी हाई हो गया। इवेंसी में इसका प्राइस जाता है 6000, एक्स्ट्रा फाइन में 4000 और वेरीफाइन में 3000। तो ये इसका प्राइस जाता है आपका अकॉर्डिंग टू मतलब कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारा 1970 का देख सकते हैं आप लोग, बॉम्बे मिंट का, यहाँ पे मिंट मार्क आपको देखने को मिलेगा, डायमंड मिंट मार्क, ठीक है। तो ये कॉइन आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो, इसको सिर्फ 2 ही साल में रिलीज़ किया गया था, 1962 एंड 1970। 1962 में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हुआ था, इस वजह से कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन है। 1970 में बहुत लो मिंटेज हुआ था, इसी वजह से ये रेयर कैटेगरी का नोट कॉइन है, तो इस वजह से इसका प्राइस जाता है 6000 तक। तो ये है हमारा आखिरी कॉइन, रिपब्लिक इंडिया का 1 रुपये का 1970 का कॉइन। आप लोगों के पास अगर है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आप सभी को ये चारों नोट्स एंड कॉइन्स के बारे में डिटेल हम समझा पाए होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ टॉप 5 कॉमन सर्कुलेशन का 1 रुपये का कॉइन। जी हाँ, 1 रुपये का टॉप 5 कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन। जी हाँ, कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन का मतलब ये होता है कि वो जो कॉइन है ना, वो आम चलन में घूम रहा है, बट लोगों को उसकी खासियत, उसकी रेयरिटी के बारे में नहीं मालूम होता। और ओवरऑल अगर बात करें इन 5 कॉइन्स की कीमत, तो लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा इसका कीमत है। तो कौन से वो 5 कॉइन से पूरा डिटेल्ड बारीकी से हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको देंगे, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है। साथ ही अगर आप अपने कलेक्शन से कैसे उसको सेल कर सकते हैं या फिर अपने कलेक्शन के लिए कैसे उसे परचेज कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को कोई कॉइन बायर या फिर कॉइन डीलर ना समझे, क्योंकि हम कोई एक बायर नहीं है। मेरा काम सिर्फ यही है कि आप सभी को सच्ची जानकारी प्रोवाइड करना, और कोई भी कॉइन्स या फिर नोट्स हो उसके बारे में रिसर्च करके आप सभी के पास उसके ओरिजिनल जो जेन्युइन बातें हैं वो पहुंचाना। तो मेरा बस काम इतना ही है। तो आप लोग ये समझते हो कि मैं कोई कॉइन बायर या फिर नोट बायर हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप सभी से मैंने पहले भी बता रखा है, कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन फीस मांगता है तो ये चीज़ आप लोग दूर रहिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल करने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज देना नहीं पड़ता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपके नोट्स एंड कॉइन्स को सेल या फिर परचेज करने का जो प्राइमरी मेथड होता है वो है एग्जीबिशंस। और एग्जीबिशंस में जाने का या फिर वहाँ पे एंट्री करने का या फिर वहाँ पे सेल परचेज करने का कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ता है। और जो सेकेंडरी मेथड हम बोलेंगे वो है वेबसाइट्स के जरिए ऐड पोस्ट करके या फिर डायरेक्टली सेल करना किसी को, ये होता है सेकेंडरी मेथड, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 5 वो कॉइन्स कौन सा है जिसका कीमत इतना ज़्यादा जाता है। दोस्तों देखिए, ये वीडियो में जो 5 कॉइन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, उसमें से 3 जो कॉइन है वो बिल्कुल आम चलन का कॉइन है, यानी कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन है, और 2 कॉइन ऐसा है जो कि बिल्कुल प्रूफ सेट्स का कॉइन है। तो जो 2 कॉइन है वो तो आम चलन में नहीं मिल रहा है, लेकिन जो 3 कॉइन जो बताने वाला है वो आम चलन में वो कॉइन सर्कुलेट हो रहा है और आप लोगों को नहीं पता है। तो इस वीडियो को देखने से आपको यही मालूम चलेगा कि अगर हो सकता है आप सभी के पास भी वो सर्कुलेट होकर कहीं ना कहीं से घूम के आ चुका हो कॉइन और आपको नहीं पता उसके खासियत के बारे में, तो अभी डिटेल से समझाने वाला, ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब सीधे मोबाइल स्क्रीन पे चलिए, आपको वहाँ पे बारीकी से 1 बाय 1 करके एक एक नोटों के बारे में डिटेल जानकारी देते हैं, क्या प्राइस है, ठीक है। और वीडियो के एंड में ना आपको किस तरह से सेल या फिर परचेज करना ये भी चीज़ आपको बताएंगे, तो बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए अब सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1970 का 1 रुपये का कॉइन। जी हाँ, देखिए इस कॉइन को मिंट बिल्कुल कम मात्रा में हुआ था, यानी कि मिंटेज बहुत ही लो था। 1970 का जो 1 रुपये कॉइन था, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो इस कॉइन को ओनली निकल धातु से बनाया गया था और इसका वजन था 10 ग्राम। जी हाँ, 10 ग्राम वजन के साथ निकल मेटल के साथ ये कॉइन ढलाई हुआ था। और ये जो कॉइन बता रहे हैं सबसे रेयर 1970 का, वो बॉम्बे मिंट का है। जी हाँ, कॉमन सर्कुलेशन का है। आप सभी के पास अगर बॉम्बे मिंट का 1970 का ये कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन है, तो इसका प्राइस प्रेजेंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 5000 से लेके 8000 तक अप टू इवेंसी कंडीशन तक मिल सकता है। यानी कि वेरी फाइन यानी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 5000 तक मिल सकता है और इवेंसी कंडीशन में 8000 तक मिल सकता है, या फिर 8000 तक आपको खर्च करना पड़ सकता है इसको खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा 1970 का एक्सट्रीमली रेयर कॉइन जो कि आपके सामने हमने रखा। अब बात आती है दूसरी कौन सी है। दूसरी कॉइन है 1971 का 1 रुपये कॉइन। जी हाँ, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लेकिन 1971 का ये कॉइन प्रूफ सेट था। तो अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर प्रूफ सेट था तो वो हमारे पास कैसे मिलेगा। तो देखिए, प्रूफ सेट्स को भी कलेक्टर्स के लिए बुकिंग होती है। कलेक्टर्स इसे बुकिंग करके अपने कलेक्टर्स कलेक्शन के लिए मंगाते हैं।
तो उसी हिसाब से आपके पास भी मौका मिलता है, जब प्रूफ सेट्स इशू होते हैं ना तो उसको बुकिंग करने का मौका आता है, आप भी उसे बुक करके अपने कलेक्शन के लिए मंगवा सकते हो। तो इसी वजह से 1971 का ये जो कॉइन है ये भी ओनली निकल धातु से बना था और इसका वेट था 10 ग्राम। और ये भी अगर बॉम्बे मिंट्स का आप लोगों के पास है तो ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है और इसका प्राइस प्रेजेंट मार्केट प्राइस की अगर बात करें तो 10,000 से लेके 15,000 रुपये तक मिल सकता है। इसके कंडीशन के ऊपर इसका प्राइस बिल्कुल डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा कॉइन जो कि प्रूफ सेट्स था। तो पहला था हमारा कॉमन सर्कुलेशन का, दूसरा है प्रूफ सेट का। अब बात आती है तीसरा कॉइन। तो दोस्तों तीसरा कॉइन है 1972 का 1 रुपये कॉइन और ये भी एक प्रूफ सेट है। और देखिए मेटल इसमें भी इस्तेमाल होता है निकल का और वजन था इसका 10 ग्राम। और ये भी अगर बॉम्बे मिंट से जो मिंट हुआ था ये कॉइन आप सभी के पास अवेलेबल है। तो ये भी कॉइन काफ़ी ज़्यादा रेयर है और अच्छा सा प्राइस रखता है ये। तो देखिए यहाँ पे जो हमने शुरुआत में बताया था इस सीरीज में 3 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन और 2 मिल जाएंगे प्रूफ सेट्स। तो ये दूसरा और तीसरा जो हमने बताया ये प्रूफ सेट्स हैं। तो 1972 का एक प्रूफ कॉइन अगर आप सभी के पास है तो ये प्रेजेंट मार्केट प्राइस रखता है 8,000 से 10,000 रुपये तक। दोस्तों देखिए प्रूफ सेट्स लोग खरीदने के बाद उसको लूज करके भी बेच देते हैं या फिर प्रूफ सेट्स भी सेल कर देते हैं। तो इस हिसाब से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रूफ सेट में से ये कॉइन्स निकाल के 1972 का बहुत लोग सेल कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप इसको खरीद सकते हो या फिर अपने प्रूफ सेट्स में से इसको सेल भी कर सकते हो। तो अब आती है बारी चौथा कॉइन का, यानी कि चौथा जो कॉइन है ये है दोस्तों 1982 का 1 रुपीज स्मॉल कॉइन। जी हाँ, 1982 में 2 वेरिएंट रिलीज हुआ था, छपा था, ढलाई हुआ था। तो 1982 में एक बिग साइज का कॉइन कहा जाता है जो कि 8 ग्राम वजन का था और एक जो हम अभी बात करने वाले स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये है 1982 का स्मॉल कॉइन जो कि कॉपर निकल धातु से बना है। 6 ग्राम वजन के साथ ये मिंट हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और देखिए आप लोग यहाँ पे देखना होगा कि मिंट अगर बॉम्बे में ही हुआ है इस कॉइन का, अगर बॉम्बे में मिंट हुआ है तो ये काफ़ी रेयर है। काफ़ी रेयर मतलब एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है ये। और इस एक्सट्रीमली रेयर कॉइन का प्राइस जाता है 18 से 45,000 रुपये तक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अब बात आती है हमारे 5वां कॉइन कौन सा है। देखिए दोस्तों 5वां कॉइन की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर एंटर ना करें। आप लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है। और वीडियो में कोई भी अगर अपना मोबाइल नंबर एंटर करके बोलता है कि हम ओल्ड कॉइन कंपनी है, आपके नोट्स एंड कॉइन्स खरीदेंगे, तो उन नंबर बिल्कुल भी आप लोग संपर्क ना करें, नहीं तो आप सभी के साथ भी बहुत बड़े मात्रा में फ्रॉड हो सकता है, ठीक। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे 5वां कॉइन, लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश करेंगे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आप सभी के पास रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। तो देखिए बेसिकली 5वां जो कॉइन है वो है 1985 का इंटरनेशनल यूथ ईयर 1 रुपये कॉइन। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे 1985 का इंटरनेशनल यूथ ईयर कॉइन है ये। और ये देखिए इसमें मेटल इस्तेमाल हुआ था कॉपर निकल का और वेट था इसका 6 ग्राम। जी हाँ, और मिंट यहाँ पे हैदराबाद में हुआ था, कोलकाता में हुआ था और नोएडा में हुआ था। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद मिंट का कॉइन। अगर देखिए यहाँ पे स्टार मिंट मार्क अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो आप लोग समझ लो ये हैदराबाद मिंट मार्क है, यानी कि हैदराबाद में ये मिंटेज हुआ था। और ये काफ़ी मतलब एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में आने वाला कॉइन है 1985 का, ठीक है ना। तो 1985 का ये एक्सट्रीमली इंटरनेशनल यूथ ईयर का कॉइन जो है ये वैल्यू रखता है 15 से 60,000 रुपये तक। डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अगर आपका कॉइन वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में तो 15,000 रुपये तक मिल सकता है। अगर ये अप टू इवन से कंडीशन तक है तो 60,000 रुपये तक मिल सकता है। करंट मार्केट प्राइस है इस कॉइन का। दोस्तों यही था 5 कॉइन्स का कंप्लीट डिटेल्स विथ प्राइस। अब देखिए हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था आपको किस तरह से आपको अपने इन 5 कॉइन्स में से कोई भी अगर आप सभी को अवेलेबल है तो सेलिंग या फिर परचेजिंग करना है, ये चीज़ आपको बताने वाला है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नोट्स कॉइन्स को सेल परचेज करने का प्राइमरी मेथड जो होता है वो होता है एग्जीबिशंस। दूसरे जो मेथड होते हैं वो होते हैं वेबसाइट पे ऐड पोस्ट करके फिर डायरेक्टली आप किसी से बात करके सेल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि एग्जीबिशंस में कैसे सेल करेंगे। तो देखिए बड़े बड़े सिटीज में एग्जीबिशंस लगते हैं टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि हमेशा एग्जीबिशंस लगते रहते हैं। तो उसका कंप्लीट डिटेल्स हमारे चैनल पे आप सभी को मिलता रहता है हर एक वीडियो में। तो आने वाले टाइम पे जो भी एग्जीबिशंस होने वाले हैं
उन सभी एग्जीबिशंस का आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा स्क्रीनशॉट। इसमें आपका उस एग्जीबिशंस का नाम है, एड्रेस है, की पर्सन का फ़ोन नंबर है, कंप्लीट डिटेल आपका है। अगर आप इन शहरों के आसपास कहीं भी रहते हैं तो इस एग्जीबिशन में ज़रूर विजिट करिए। अगर आपके शहर के पास ये एग्जीबिशन नहीं है तो वेट करिए, हो सकता है नेक्स्ट जो एग्जीबिशन होंगे वो आपके शहरों के आसपास में हो जाएंगे। तो इसमें एग्जीबिशन में जाने से बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। अगर आप अपने कलेक्शंस के लिए, रेयर कलेक्शंस के लिए नोट्स एंड कॉइन्स को खरीदना चाह रहे हैं तो वहाँ से आप खरीद भी सकते हैं, अदरवाइज आपको अगर सेल करना है तो सेल भी कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में।